हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों का श्री राम कथा के चौथे दिवस में हार्दिक स्वागत है। आइए सब भक्तों का स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल हम देख रहे थे कैसे दशरथ महाराज और वशिष्ठ ऋषि में आपस में वार्तालाप हुआ और एक प्रकार की बहस हो गई। तो सोचने वाली बात है कि दशरथ महाराज इतने बड़े भक्त हैं कि राम जी के पिता बने हैं, तो कोई मामूली भक्त नहीं है। अगर यहाँ पे इस सभा में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो रोज भगवान के नाम का 50 माला जप करता है, 70 माला जप करता है, 80 माला जप करता है, कितना भी माला जप करता हो, लेकिन दशरथ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दशरथ राम के पिता हैं और विश्वामित्र एक ऐसे ब्रह्म ऋषि हैं, इतने उच्च स्तर पे हैं। कल या परसों हम विश्वामित्र की कथा भी करेंगे कुछ समय। विश्वामित्र का भी औहदा बहुत ऊंचा है और इधर राम जी के गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनको अस्त्र विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं, मंत्र विद्या देंगे। तो यहां हम सब तो राम के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राम जी के गुरु और राम जी के पिता आमने सामने खड़े हैं और उनमें बहस हो गई। मैं इस बात पे क्यों जोर डाल रहा हूं कि ये मामूली बात है। इस जगत में दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाना, वो कितने ही महान आत्मा क्यों ना हो, सिर्फ उनकी महानता ये है कि जब ऐसा मतभेद हो जाए, सही समय पे किसी का आश्रय लेते हुए उस मतभेद में समझौता करना। तो कभी दो महान शक्तियों में मतभेद हो जाए और आप देखें कि एक महान शक्ति किसी आसक्ति के प्रभाव में आ गई है, जैसे दशरथ महाराज इस समय आसक्ति के चश्मे से देख रहे थे, अटैचमेंट से देख रहे थे, और समाज के लिए क्या उत्तम है वो देख ही नहीं पा रहे थे। ये जगत का स्वभाव है, हम सब समय समय पे आसक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों को आसक्ति शब्द का मतलब मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए। लगभग 80% लोग को मालूम होगा। अभी आसक्ति, अटैचमेंट, और कौन सा शब्द होता है मराठी में, क्या बोलते हैं? अपने पड़ोसी से पूछ लो, मुझे भी नहीं मालूम। कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं किए। तो आसक्ति, अटैचमेंट, किसी चीज से आप बहुत अटैच हो जाओ, और तो मुझे कुछ शब्द नहीं मालूम। लेकिन राम जी से दशरथ महाराज बहुत अटैच थे। तो इस बात का ध्यान रखना, दो महान हस्तियां हैं, लेकिन मतभेद भी है, अटैचमेंट भी है। और जब ऐसा हो जाए, मतभेद हो जाए, किसी तीसरे महान व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। कभी घर में पति पत्नी में मतभेद हो जाए, किसी और बड़े बुजुर्ग का सहारा लेना पड़ता है। किसी बाहर से किसी रिश्तेदार को बुलाना पड़ता है, झगड़ा हो गया। दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो किसी समझदार व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। ऐसे ही यह वशिष्ठ को बुलाया था। और एक बड़ी सुंदर बात है, विश्वामित्र बोल रहे थे केवल राम काफी है सभी राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन विश्वामित्र, दशरथ महाराज बोलते हैं अकेला राम क्या कर पाएगा, मैं तो खुद आता हूं पूरी सेना लेके। क्यों? क्योंकि मैं अनुभवी हूं, मुझे जीवन का अनुभव है। राम बच्चा है, उसको अनुभव नहीं है। विश्वामित्र बोलते हैं अरे राम को अनुभव नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन राम की पवित्रता बहुत है। कभी कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ कार्य करना हो तो हम सोचते हैं इस कार्य को अनुभवी व्यक्ति को दें, या जिसकी पवित्रता, साधना की पवित्रता ज्यादा है, उसको दें।
तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शायद कम अनुभवी व्यक्ति चलेगा, लेकिन शुद्धता ज्यादा होनी चाहिए। किसी को कला ना आती हो, किसी को अनुभव ना हो जीवन का, लेकिन अगर हृदय शुद्ध है उस व्यक्ति का, भगवान के प्रति प्रेम है, अपनी साधना में उसकी घनिष्ठता, उसका कंसिस्टेंसी है, उस व्यक्ति को चुनते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई कभी कुछ सेवा करनी हो, नेतृत्व करना हो, किसको चुना जाएगा। और दूसरा, इस जगत में लोग सोचते हैं अगर अधिक मात्रा में कुछ है तो अच्छा है। दशरथ बोले मेरी पूरी सेना आएगी, विश्वामित्र बोले नहीं, एक राम काफी है। बोलते हैं ना, 1000 तारों से अच्छा एक चांद। चांद की कितनी रोशनी होती है। बोले एक व्यक्ति जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे लोग लाके क्या करेंगे, लेकिन राम जी की ऐसी क्वालिटी है, राम जी ऐसे हैं, अकेले आ गए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जब दशरथ महाराज को अपना राज्य छोड़ना था और राम को राजा बनना था, तो उस समय सब लोग राम जी का नाम सुन के इतने उत्साहित हो गए। दशरथ सोचे अभी तो मैं गद्दी पे बैठा हूं, मुझे गद्दी से उतार के राम जी को बिठाने में इतना क्या उत्साह है, मैं अच्छा नहीं हूं क्या? अगर सोचो ना, कोई एक गद्दी पे बैठा है और दूसरे के आते ही सब इतने उत्साह हो जाए, बोले आप उतरो, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को बिठाओ। बोला मैं नहीं हूं क्या इस लायक? सारे के सारे अयोध्या के निवासी बोले कि हमारी परिस्थिति ऐसी है जैसे एक गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दे दिया हो एक साथ। वो सोच रही है मैं इसको प्रेम दूं या इसको प्रेम दूं। जैसे अभी हम एक भक्त को बता रहे थे कि 2 भक्त खिचड़ी बना के ले आए, बोले हमारा खिचड़ी खाओ, हमारा खिचड़ी खाओ। दोनों खिचड़ी प्लेट में पड़ी थी और दोनों खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी, और वो बोल रहे थे कि आपको दोनों में से जौन सी अच्छी लगे वो खाओ। अभी दोनों में इतना स्वाद है, व्यक्ति सोच रहा है मैं ये चम्मच खाऊं या ये चम्मच खाऊं। तो दशरथ और राम दोनों ही बहुत विशेष हैं, लेकिन राम जी कुछ है ही ऐसे स्पेशल। एक और सुंदर बात, दशरथ बोले अरे मेरा बेटा नहीं आ सकता, मेरे बेटे का नाम राजीव लोचन है। क्या नाम है? जोर से बोलिए। राजीव लोचन यानी कमल नेत्र। कमल का स्वभाव होता है जैसे ही रात्रि होती है कमल का फूल बंद हो जाता है। मेरे बेटे की आंखें जैसे ही सूरज ढलता है आंखें बंद हो जाती है। और आप बोल रहे हैं राक्षसों को मारना है, राक्षसों को तो रात को मारना होता है, मेरा बेटा तो सो जाएगा तो कैसे मारेगा रात को? विश्वामित्र बोले बिल्कुल सही बोले, आपका बेटा राजीव लोचन है और कमल का पुष्प सूर्य उदय के साथ खिलता है। ऐसे ही जब आपके बेटे की आंखों की रोशनी, आंखों का जो दृष्टि है वो वन पे पड़ेगा तो राक्षस जो अंधकार के समान है वो नष्ट हो जाएंगे और आशा का सूर्य उदय होगा। तो ऐसा करके बड़ा सुंदर वार्तालाप चल रहा है दोनों में। और बीच में जो वशिष्ठ आते हैं वो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं दशरथ महाराज, जैसे मैंने कल आपको संक्षिप्त में बताया, बोले दशरथ महाराज आपने दान दिया था, दान देके आपने इतनी महिमा बना ली थी, अपना नाम इतना प्रसिद्ध कर लिया था, सबसे बड़े दानी दशरथ महाराज। फिर वो बोलते हैं एक बार नाम कमाना तो आसान है, लेकिन नाम को उसी स्तर पे ऊंचा रखना जीवन भर के लिए बहुत कठिन है। दशरथ महाराज सोच लो, उस समय आपने इतना नाम कमा लिया, इस नाम को बनाए रखो। आपको 2 दिन पहले मैं बता रहा था सबसे बड़ा धन क्या है, उन दिनों बताया आशीर्वाद, परसों बताया। आज मैं इस कथा के दृष्टिकोण से बताता हूं। वशिष्ठ बोलते हैं दशरथ को, अगर किसी ने अपना अच्छा नाम कमाया है धार्मिक कार्यों से, देखिए कुछ लोग तो धन कमाते हैं चीटिंग करके, अनेक प्रकार से, उससे भी नाम कमा लेते हैं, बड़े धनी हो गए।
ना कान। पैसा कैसे कमाया? घोटाले करके, गड़बड़ करके पैसा कमा लिया। यहां पे वो प्रसिद्धि की बात नहीं कर रहे, यहां बोल रहे हैं जो प्रसिद्धि कमाई है पवित्र जीवन प्राप्त करके, वो नाम खराब मत होने देना। एक उम्र के बाद ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि धन कितना कमाया है। सभ्य समाज में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने नाम कितना कमाया है। नाम मतलब पवित्रता का नाम, धर्म का नाम। आपने अपने धर्म का पालन करके जो लोगों में श्रद्धा जागृत की है। इसलिए बोलते हैं जाने दो ना, राम जी को जाने दो। अरे विश्वामित्र का अनुभव है, राम की पवित्रता है, दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। और विश्वामित्र के पास इतने सारे अस्त्र हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो विश्वामित्र तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम होगी ही क्यों? विश्वामित्र तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राम को लेने आया। अरे राम की शक्ति को समझो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलेंगे मेरे पीछे, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलिए, शरण में रख दिया जब माथ तो, मस्तिष्क शरण में रख दिया ना। अभी आप लोग आए हैं, राम कथा में आए हैं, आपने अपना मस्तिष्क राम जी के चरणों में रख दिया। शरण में रख दिया जब माथ तो, किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात को, किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। अरे ये है जिसने राम कथा कृष्ण कथा ध्यान से सुनी है, उसके जीवन से सारा डर चले जाता है। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। सब लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों,
किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता, बिन बात की चिंता। जय श्री राम। क्यों चिंता करते हो? दशरथ महाराज विश्वामित्र को बोलते हैं ठीक है ठीक है, मेरे बेटे को ले जाओ। एक तो दशरथ महाराज को बड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि एक सुख होता है अपनी इच्छा पूरी करके, और एक सुख होता है दूसरों की इच्छा पूरी करके। दशरथ महाराज मन से तो दुखी थे कि पुत्र चले गए, लेकिन हृदय से बहुत संतुष्ट थे। बहुत सुंदर बात है, मन से दुखी थे कि राम चले गए, लेकिन हृदय से बहुत संतुष्ट थे। अब ये मत पूछना कि हृदय और मन में क्या अंतर है। बात यह है कि एक सुख है, एक संतुष्टि है। एक सुख अपनी डिमांड पूरी करके आता है, एक संतुष्ट दूसरे को खुश करके आता है ना। कभी कभी आपको कोई सेवा करनी है, आप सेवा को पकड़ ले, ये सेवा मैं ही करूंगा, दूसरा बोल रहा है नहीं मैं करूंगा, आप बोलो ठीक है आप कर लीजिए। तो एक खुद पकड़ के आनंद आता है, एक दे के आप कर लीजिए, उसमें एक अलग संतुष्टि आती है। दशरथ महाराज विश्वामित्र को बोले आप मेरे बेटे को ले जाओ, लेकिन मैंने सुना है आप बहुत कड़क ऋषि हैं, और मेरा बेटा बड़े प्रेम से पला, बहुत ही इंग्लिश में बोलते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड है, बड़े लाड प्यार से पाला है, और आप कठोर रहेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, थोड़ा ममता देना, ज्यादा कठिनाई, ज्यादा कठोर मत रहना। विश्वामित्र बोले हाँ चिंता मत करो महाराज, कुछ नहीं। लेकिन विश्वामित्र के मन में भी था कठोरता से ही काम लेंगे, क्योंकि क्या होता है देखो, बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, कितने लोगों ने सुना है दिया तले अंधेरा। तो दिए में रोशनी है लेकिन नीचे अंधेरा है। तो क्या होता है कभी कभी जो लोग ऐसे ऋषि लोग समाज कार्य में लगे हैं, वो इतने मग्न हो जाते हैं, जो उनके पास वाले होते हैं उनको उनका त्याग भाव, उनकी तपस्या, उनकी पीड़ा का तेज भुगतना पड़ता है। क्योंकि विश्वामित्र इतना सेवा में लगे रहेंगे, बोलेंगे राम तू भी लग जा, लक्ष्मण तू भी लग जा, चल, वो सोचेंगे नहीं राम लक्ष्मण को थोड़ा विश्राम तो करने दो, खुद तो विश्राम करना नहीं है, उनको भी नहीं करने देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं लोग सोचते हैं अरे हमें किसी महान व्यक्ति के साथ काम करना है, आसान नहीं होता काम करना। महान व्यक्ति के साथ रहोगे तो वैसी तपस्या करनी पड़ेगी। तो विश्वामित्र बड़े कठोर हो सकते थे, और कठोर इस दृष्टि से थे भी, उनको अपना काम पूरा करना था, राक्षसों को मारना था, सभी ऋषियों का कल्याण करना था। अभी देखिए जब लेके गए, मैंने बोला ना क्या करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। दशरथ को चिंता थी क्या वशिष्ठ ममता, मां की ममता दे पाएंगे। यहां तो 353 माताएं हैं, विश्वामित्र के पास तो एक भी माता नहीं है, कौन देगा मां का प्रेम। लेकिन जब विश्वामित्र राम जी को लेके गए वन में, और नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे बैठे, जैसे ही बैठे, बैठते ही विश्वामित्र ने जब राम जी को देखा, अच्छा राम जी को, लक्ष्मण जी को पसीना आ गया था, थोड़ा थक गए थे, महलों में रहने वाले लोग हैं तो थक गए थे, तो पसीना तो आ रहा है। वो देख रहे हैं राम जी को, राम जी को देख के, एक तो राम जी का इतना कोमल स्वभाव, कल वो गा रहे थे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार, व्हाट इज द नेक्स्ट, राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, इतना मुस्कुन, उनको देख के कितने कोमल हैं। मैं 12 साल के लड़के को लेके आ गया, खुद ही सोच रहे थे मैं किया क्या, खुद ही उनके अंदर जो ममता दशरथ महाराज सोच रहे थे नहीं है, वो ममता विश्वामित्र के हृदय में आ गई। राम जी का स्वभाव ही ऐसा है। हमारे एक भक्त हैं, वो एक किसी अपने रिश्तेदार माता जी को एक विग्रह दे आए, बोले इन विग्रह की मूर्ति भगवान की दे, सेवा करो। वो बोली अरे नहीं नहीं मैं नहीं करने वाली, कितना इतना कौन सोचेगा, जब भी खाओ भगवान को भोग लगाओ, श्रृंगार करो, आरती करो, मुझसे नहीं होगा। वो रख के चले आए, बोले मैं रख रहा हूं, आपको नहीं करना चिंता मत करो, यहां पड़े रहेंगे ना खुश रहेंगे, बस आपको देखते रहेंगे, आपको सेवा नहीं करनी, वो देखते रहेंगे। वहां पे विग्रह बिठा के चले गए, विग्रह बैठे हैं, गौरनिताई के विग्रह थे एक्चुअली, और वो बैठे हैं वहां पे। तो वो माता जी 1 महीना तो कुछ भोग ही नहीं लगाया उसने। 1 महीने बाद सोचती है, खा रही थी एक दिन भोजन, खाते खाते सोचा अरे मैं रोज खा रही हूं और ये देखते रहते हैं मेरे को, बेचारे भूखे हैं 1 महीने से,
तो उनके मन में ममता आ गई, बोली बेचारे भूखे हैं 1 महीने से। उन्होंने सोचा ये सब तो नहीं खिला सकती, बिकॉज मैं जो खाती हूं उसमें कांदा लहसुन होता है और वो भगवान को भोग नहीं लगाते। मैं आपके लिए थोड़ा मिश्री दे देती हूँ, खड़ी शक्कर होती है ना, वो दे देती हूँ। खड़ी शक्कर रख दी। 1 हफ्ता खड़ी शक्कर लगाई, उसके बाद सोचने लगी खड़ी शक्कर खा के बोर हो गए होंगे ना, चलो हलवा खिलाती हूँ। ये सच्ची कहानी है, कोई ऐसा मैं बनावटी कहानी नहीं बोल रहा। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता कुछ तो उन्होंने हलवा खिलाया। फिर एक दिन उन माता को किसी ने बहुत ज्यादा स्वीट खिला दिया, मिठाई खिला दिया, तो सोचने लगी मैं इतनी परेशान हो गई मीठा खा खा के, तो ये कितने परेशान हो गए होंगे रोज हलवा 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 खा के। कभी कभी कुछ खुद पे दुख नहीं आता तो दूसरे का दुख नहीं समझता। फिर उस दिन सोचा लेकिन इनको सब्जी खिलाने के लिए कांदा लहसुन, और मेरे को तो कांदा लहसुन बहुत पसंद है, चलो एक काम करती हूँ, आज से मैं दाल में कांदा लहसुन नहीं डालती, सब्जी में डालती हूँ, इनको दाल चावल खिला दूंगी। और 1 महीना दाल चावल खिलाया। खिलाते खिलाते सोचने लगी अभी इतना कर ही दिया है तो मैं पूरे परिवार के लिए ही कांदा लहसुन बनाना बंद कर देती हूँ। ममता तो आ ही गई ना। उन्होंने सोचा ममता नहीं आएगी, अभी 3 टाइम भोग लगाती हैं, जप भी करती हैं, आरती भी करती हैं, सब करती हैं। और उनसे पूछो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे पहले थे, 2 ये आ गए, बोलती 4 बच्चे हैं मेरे अभी। और एक महिला तो और अद्भुत, उनके घर में मैं गया, उनका घर है दिल्ली में, फ्लैट है उनका, 2 BHK फ्लैट होगा उनका, हाँ 2 बेडरूम है, एक हॉल है। हॉल लेकिन छोटा है, कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है। मैं उनके हॉल में गया, आधा हॉल को मंदिर बना दिया, और बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाया, और अंदर गौरनिता विराजमान है। मैं बोला देखो आपको चिंता नहीं हुई, आपका हॉल चले जाएगा, आप इतना बड़ा हॉल, आजकल लोग जगह को बहुत संभाल के यूज करते हैं, इतना सुंदर हॉल, उसकी शोभा चली गई, आपने बीच में काट के ये बना दिया, क्या बनाया है? मेरे को बड़ा सुंदर जवाब दियो। बोली जब मेरे घर गौरनिता आए ना तो मैंने सोचा, अच्छा उनके तभी संतान नहीं थे, बोली अगर मेरे बच्चे होते ना तो मैं बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस रूम बनाती। जब गौरनिता आ गए तो मैंने सोचा जिनके घर में बड़ी जगह होती है वो बच्चों के लिए एक छोटा बच्चों का कमरा बनाते हैं, उसमें खिलौने रखते हैं, बच्चे जाओ खेलते रहो, जो तोड़फोड़ करना है इधर उछल कूद करनी है करो, आपका कमरा है। बोले मैं सोची कि एक कमरा मेरे इन 2 बच्चों गौरनिताई को भी देना चाहिए। तो ममता ऐसी चीज है ना, ममता भगवान का देख के ममता आ जाती है, वात्सल्य भी आ जाता है। ये भी एक तरीका है विग्रह सेवा का, वात्सल्य भाव में। और अब उनकी संतान हुई तो वो संतान के साथ वो गौरनिताई कमरे में बैठ जाती हैं और घंटों बिताती हैं सेवा करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, घंटों बिताती हैं। तो राम जी, विश्वामित्र ने राम जी को देखा, उनके हृदय में वात्सल्य आ गया, बहुत प्रेम, अद्भुत प्रेम। और राम जी को उन्होंने 2 मंत्र सिखाए, बल और अति बल। बोले इन मंत्रों के माध्यम से जब आप ये मंत्र जप करेंगे, इसमें सक्षम हो जाएंगे, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी, थकावट नहीं होगी। क्योंकि उनको लग रहा था ना बेचारे महल से निकाल के ले आया, इतने थक गए हैं। अब यहां पे बड़ी सुंदर 2 चीजें हुई। विश्वामित्र ने ये मंत्र केवल राम जी को दिया, लक्ष्मण को दिया ही नहीं। अभी सोचिए 2 भाई बैठे हैं, आपके पास कुछ उपहार है, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, बुरा लगेगा, मुझे क्यों नहीं दिया? उन्होंने एक को दिया, लक्ष्मण को देते तो लक्ष्मण को बुरा लगता। क्यों बुरा लगता? लक्ष्मण को अगर विश्वामित्र देते और राम को भी देते, राम और लक्ष्मण बराबरी के हो जाते, दोनों विश्वामित्र के शिष्य कहलाते। और लक्ष्मण को यह कदापि मंजूर नहीं था कि मैं राम की बराबरी का हो जाऊं, मैं तो राम का ही सेवक हूं। विश्वामित्र राम को दे, राम आगे लक्ष्मण को दे अगर देना चाहे तो। बहुत सुंदर बात है। बोले हम तो मंत्र लेंगे तो राम जी से लेंगे, राम जी आप विश्वामित्र से ले लो। इतना उनका लॉयल्टी है, अपने जो उनके बड़े हैं, बड़े भाई हैं, उनको उनसे ऊपर जाना ही नहीं है, ऐसी उनकी लॉयल्टी है, वफादारी है।
और जब राम जी ने वो मंत्र ले लिया, राम जी तो विश्वामित्र की बराबरी के हो गए। कैसे बराबरी के हो गए? दोनों के पास वही शक्ति आ गई, जो शक्ति मंत्र शक्ति से, क्या नाम गुरु का? विश्वामित्र, उनके पास थी, वही राम जी के पास आ गई। ये भी एक सुंदर बात है। नारद जी, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने जैसा बना दिया, मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। देखिए, जब आप गुरु से मंत्र लेके बराबरी का बन जाएंगे तो आप सोचेंगे अभी तो बराबरी के हो गए। मुझे याद है जब पहली बार हमने ये कपड़ा पहना, तो हमारे गुरु जी, उनका भी यही रंग का कपड़ा है, हमारा भी यही रंग का कपड़ा है, तो कपड़ा मिल गया तो दिखने में तो लगेगा दोनों बराबर के हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है, शिष्य सोच भी नहीं सकता गुरु की बराबरी का। तो एक नए सज्जन आए, उनको क्या मालूम ये गुरु जी हैं ये शिष्य, वो आके हमारे बोले आपके चरण स्पर्श करना है, आपके चरण। हमें इतना शर्म आया, रे हमारे गुरु जी बाजू में खड़े हैं, आप नहीं नहीं आप ही गुरु हैं, आप ही हैं फलाने। तो सोचिए कोई आपको ऐसी शक्ति दे दे, आपको लगे अभी आप बराबरी के हो गए। राम जी ने सोचा हम अपने गुरु विश्वामित्र की बराबरी के कदापि नहीं हो सकते, हमें ना हमेशा उनकी कृपा पे निर्भर हैं, चाहे बाहरी दुनिया के नजरिए से हम सब बराबर के हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर भजन है, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके, सबकी आंखें बंद, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्य को, सोए हुए भाग्य को, सोए हुए भाग्य को, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर, सब बोलिए, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव धर डोले, उसे पार लगा देना, उसे पार लगा देना, उसे पार लगा देना, उसे पार लगा
सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बोलिए, मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको सब लोग। अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। सब बोलिए, मुझको अपना लेना, सब साथ में, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। तो ऐसा है, अगर ऐसा भाव रहेगा तो कृपा मिलेगी। एक शिष्य गुरु के पास पहुंच गए, गुरु जी मुझे अपने आश्रम में ले लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, बोलिए क्या योग्यता चाहिए। गुरु जी बोले चलो गंगा में स्नान करने चलते हैं। गुरु जी स्नान करने ले गए। गुरु जी और शिष्य साथ में स्नान कर रहे थे। शिष्य का सर लिया, जोर से नदी में डाल दिया। शिष्य बुरा, पानी में सांस नहीं, छोड़ो छोड़ो, अभी छोड़ो भी बोल नहीं सकता बेचारा, सर तो पानी के अंदर है। काफी समय शिष्य मरने वाला था, गुरुजी ने छोड़ दिया। थोड़ा समय बाद फिर से डाला, फिर से छोड़ो, अरे मर जाऊंगा, फिर से 3-4 बार किया। शिष्य बोला आप गुरु हैं, कसाई हैं, मुझे तो मारने पे तुले हैं आप। गुरुजी ने बोला आप पूछ रहे थे ना योग्यता क्या चाहिए। बोले जितनी आतुरता आपको पानी से निकलने की थी, जितनी आतुरता, जितनी इच्छा आपको सांस लेने की थी, अगर उतनी तड़प आपको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है तो आप उचित व्यक्ति हो शिष्य बनने के लिए। ऐसा तड़प चाहिए ज्ञान के लिए तो समझेंगे भगवान, नहीं तो आया राम गया राम। नहीं तो अभी आप सोच लीजिए आप में से कौन आया राम गया राम है। अध्यात्म कौन समझ पाएगा? जिसके अंदर इतनी तड़प है भगवान को समझने की, वो आके उतनी तड़प से ज्ञान को समझता है जैसे व्यक्ति सांस के लिए, एक श्वास के लिए तड़पता है। राम जी विश्वामित्र पे उतने ज्यादा निर्भर थे और राम जी को ज्ञान दिया, मंत्र ज्ञान दिया। मंत्र के साथ में राम जी को बोला विजय विनय। विजय विनय, जीत भी हो लेकिन जीत के साथ साथ आपकी विनम्रता बनी रहे, आपके अंदर घमंड ना आ जाए।
क्योंकि सबसे बड़ा संकट, जितना आप ऊपर उठते हैं उतना घमंड अटैक करता है। और वैसे भी पता है, इस जगत में किसी भी कठिन व्यक्ति के साथ सामना करना पड़े तो विनय लगता है, कभी कभी हिम्मत भी लगती है, विनय भी लगता है। महाभारत में प्रसंग आता है, भीष्मदेव, भीष्म नहीं, भीम, पांच पांडवों के ऊपर नारायण अस्त्र छोड़ा गया। वो घबरा गए, क्या करें। कृष्ण ने बोला, इस अस्त्र का सामना केवल झुक के कर सकते हैं, झुक जाओ। और युधिष्ठिर झुक गए, अर्जुन झुक गए, नकुल सहदेव झुक गए। भीम को झुकने की, बोले झुके और हम, संभव ही नहीं। कृष्ण आए, कृष्ण ने भीम को पकड़ा, जबरदस्ती जमीन पे पटका, बोले अरे झुको नहीं तो मर जाओगे। जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी ना सर झुकाना पड़ता है। हमारी एक यात्रा जा रही थी, यात्रा पता नहीं मायापुर या वृंदावन कहीं तो जा रही थी, ट्रेन में सभी लोग थे। कुछ भक्त किसी और नाम की टिकट पे ट्रेवल कर रहे थे। खुद का नाम अगर ललित है और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे, कुछ मनीष नाम पे ट्रेवल कर रहे हैं। जब ऐसा ट्रेवल कर रहे हैं और जो टिकट चेक कर रहे हैं वो पकड़ लिए, उनको समझ गया इनकी तो 250 लोग हैं, उसमें से 50 लोग तो किसी और के टिकट पे बैठे हैं। जब उनको ये समझ गया, उन्होंने पकड़ा, बोले फाइन भरो, हैवी फाइन भरो। तो हमारे एक भक्त चढ़ गए, अरे आपको मालूम नहीं, हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम भक्ति करने जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए, आपको सहयोग देना चाहिए। अरे हम भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। अरे चाहे भजन कर रहे हैं, लेकिन इतना अपना बड़प्पन करने की क्या जरूरत है। हम विशेष है, हम विशेष है, हम विशेष है। तो जितना ये भक्त बोले हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, वो सामने वाले और गुस्सा हो गए, बोले भक्ति कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपके लिए भी नियम है। फाइनली एक भक्त आए, मुझे आज भी वो दृश्य भूलता नहीं है। वो एक भक्त आए, बड़ी विनम्रता से आके वो जो टिकट चेक करने आए थे उनको बोले, हमसे ना गलती हो गई, माफ कीजिए। और वो उनके चरणों में गिर गए, बोले हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। और ये जो बोल रहे थे ना, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, बोले आप थोड़ा साइड में हो जाओ। कभी कभी सामना हमेशा अड़ के नहीं किया जाता, कभी कभी झुक के सामना किया जाता है, विनय। तो विश्वामित्र बोले, आपको मैंने मंत्र विद्या दी है, आप विजयी हो, राक्षस का सामना करोगे, लेकिन साथ साथ विनय बनना सीखो, नम्र, विनम्रता। कभी कभी सर झुका के भी युद्ध जीता जा सकता है, हमेशा अड़ियल बन के नहीं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्या बात है, 100% सबने हाथ ऊपर किया, बहुत अच्छा। आप सबके लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। लगभग सभी ने हाथ ऊपर किया, लगता है बहुत अनुभवी लोग हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं, आपने हाथ तो ऊपर किया, आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी मालूम होते हुए भी झुकना सही तरीका है, झुकने में कठिनाई हुई है? इसमें हाथ ऊपर कीजिए। अभी थोड़े हाथ कम हो गए ईमानदारी से, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया कि झुकने में कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। धन्यवाद। विजय, विनय। और पता है, हर किसी के जीवन में एक ना एक व्यक्ति होगा जो आपको लगेगा ये सबसे कठिन है, ये झुकता नहीं है मेरे सामने। जैसे हिरण्यकशिपु, सब झुकते थे, प्रहलाद नहीं झुकते थे, अच्छे कारण की वजह से, लेकिन प्रहलाद नहीं झुकते थे। तो जीवन में आप कहीं भी नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आपके सामने 100 लोग हैं, शायद आपको 70 पसंद करेंगे, 30 नहीं करेंगे, वो 30 आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको इस रियलिटी के साथ जीना है। घर में अगर 5 सदस्य हैं, 3 आपकी बात मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, हो सकता है, ये तो स्वभाव है। तो सामने आपको लगेगा बस ये व्यक्ति बहुत कठिन है। अरे सबके लिए कठिन है। ब्रह्मा जी के सामने भी कोई था, शिव जी के सामने भी कोई था, दक्ष के सामने शिव थे, हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद था। सबके लिए जीवन में एक व्यक्ति था जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए विनय लगता है। और हिरण्यकशिपु अड़ियल थे, रावण अड़ियल थे, सहन नहीं कर पाए। दुनिया भर की अप्सराएं रावण के महल में थी, एक सीता ने बोला कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती, रावण से सहन ही नहीं हुआ। अरे वो खुश बेचारा,
मतलब उसके पास कोई कारण ही नहीं था, फालतू में क्यों सीता को लेके आए। जीवन चल रहा था अच्छा, सोने की लंका थी, सब कुछ था, दुनिया भर की अप्सराएं थी, सारे ग्रह उनके चरणों में थे, सारे के सारे उनके राक्षस कुल पूरा उनको सम्मान करता था, सब झुकते थे। विभीषण भी शांति से जप करते रहते थे, वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करते थे, कमरा था उनका, वहां जप कर रहे हैं महल में, कोई समस्या नहीं। क्या जरूरत थी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की। लेकिन जब तक सीता झुकेगी नहीं, शांति नहीं। क्या बोलेंगे ऐसे प्राणी को? मूर्ख प्राणी। यही बोल सकता हूं मैं अभी तो। और हम सब ये मूर्खता कभी ना कभी करते हैं। एक व्यक्ति हमारा साथ ना दे, वहीं पे हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, अरे कैसे नहीं, अरे इतने सारे सुखी होने के कारण है, एक साथ नहीं दे रहा, जाने दो उसको, उसको अपना जीवन जीने दो। और उसी को लेके पकड़ पकड़ के रखते हैं हम लोग। इसलिए जीवन में ये कठिन दौर आते हैं ना, ये आपको मैच्योर बनाते हैं। इसलिए अनुभव भी इंपॉर्टेंट है। जो अनुभव से गुजरा है वो समझते हर परिस्थिति में जीना सीखना चाहिए। अच्छा, राम जी को वन में लेके सरयू नदी के तट पे लिटा दिया। अभी सोचो, राम जी महलों में रहने वाले, कभी सरयू नदी के तट पे। हाँ, विश्वामित्र ने एक चीज देख लिया कि चलो जहां पे हरी हरी घास होगी ना, वहां लिटाएंगे, कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा। बेचारे दो बालक हैं, लेके आ गया उनको मैं, 12 साल के बालक, उतना तो देंगे। लेकिन राम जी को ये सब तपस्या का जो ट्रेनिंग था ना, ये काम आया। कल को जब वनवास में जाना पड़ा, राम को तकलीफ नहीं हुई, पहले से ट्रेंड थे, गुरुओं के साथ रहे हैं, वशिष्ठ के साथ रहे हैं, विश्वामित्र के साथ, उनको तपस्या की आदत थी। जीवन में कभी कभी कठिन समय से गुजरना अच्छा होता है, आगे के लिए हमको ट्रेन करता है। ऐसे नहीं राम राजा बन गए, राजा बनने से पहले बहुत कुछ देखा है जीवन में। हम आपको एक अनुभव बताते हैं, छोटा सा, बड़ा अच्छा अनुभव है। हम हमेशा हम जैसे हमने बताया कल या परसों कि हमारे तो पिताजी डॉक्टर, दादाजी डॉक्टर, कभी तपस्या देखी ही नहीं थी, घर में महलों में रहे थे। तो जब अभी हम इस्कॉन में आ गए तो एक दिन हमको बोला आपको पद यात्रा में चलना है। पद यात्रा? हम तो यहाँ से वहाँ तक चल के ना जाएं, गाड़ी ही चाहिए अपने को। बोले पद यात्रा कितना देर चलाएंगे पता नहीं। तो मन में बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाहर से बोल नहीं सकते, बिकॉज अभी बोला है कि यहाँ रहना है आश्रम में, तो जो कह रहे हैं करना है। और एक जगह लेके गए, बोले ये स्कूल है, स्कूल का आंगन है, बिल्कुल जैसे ये जैसे मंदिर है ना, मंदिर के बाहर ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली सम प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ था। वहां पे बोले सब सो जाओ, यहाँ 25 लोग थे, सब सो जाओ ऐसी रात को। ना तो पंखा नहीं, कोई मच्छरदानी नहीं, कुछ नहीं, और जंगल है पूरा। और अरे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिस दिन हम आए थे तो दिख ही नहीं रहे थे, सब देखिए चंद्रमा, और उस दिन वहां दिख रहे थे, अभी तो ऊपर। वो रात जो थी, एक रात जो पहली बार मैंने किसी गांव में, मैंने जिंदगी में कभी गांव नहीं देखा था, सिर्फ शहर देखा था, वो गांव कभी देखा नहीं, उन्होंने वहां लिटा दिया। और वो अमावस की रात थी, तो मतलब पूरा रोशनी ही नहीं कहीं पे। और मुझे लगा था पद यात्रा लेके जाएंगे तो किसी गांव में किसी के घर पे सुला देंगे, किसी घर पे भी नहीं। घर से बाहर जंगल में एक स्कूल था, वो 4 दिन से बंद था, वहां कोई आदमी नहीं आया, वहां जब सब सो गए, सब के सब वहां पे लेट गए सब साथ में। अभी वहां जब सो गए, मेरे को तो नींद ना आए, और रात को ऐसे आंख खुली और कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधकार। अच्छा, और उस समय, ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे लोगों के पास, तो आपके पास टॉर्च भी नहीं थी। कहीं जाना हो, कहीं टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम तो क्या जंगलों में ही जाना है, जो भी है जंगल है पूरा, उसमें सुला दिया। और रात को आंख खुली, आंख भी नहीं खुली, ऐसा महसूस हुआ कि छाती पे कुछ तो कोमल कोमल चीज है। और मेरे बाजू वाले जो सोए थे, और मैं आंख खोलने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज थकावट इतनी है, इतना थक गए हैं, चल चल के इतना थक गए हैं। मतलब ये अनुभव मुझे इतना भयानक लगा, मैं कभी भूलता नहीं हूं, 1000 बार बोल चुका हूं ये। तो मुझे लगा नींद में इनका हाथ मेरे छाती पे आ गया। हम लोग छोटे थे उस समय, छोटे मतलब युवक, इतना 22-23 साल के होंगे। तो मुझे लगा इनका हाथ, मैं आंख बंद में सोच रहा हूं इनका हाथ इतना कोमल कैसे हो गया। तो थोड़ा डर के आंख खोल ही ली, और आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्या निकलेगा वो जो कोमल कोमल लग रहा है।
तो देखा कि हम दोनों के बीच में एक कुत्ता आके सो गया। और मैं जीवन में कभी कुत्ते के साथ नहीं सोया। वो तो बड़ा भयंकर, कुत्ते के साथ सोना बहुत, मेरे को आजकल लोगों को आदत है, घर पे हम लोग को आदत नहीं थी ऐसे कुत्ते को साथ लेके सोना। और वो कुत्ता अपना आके ऐसा अपने हाथ ऐसी छाती पे डाल रहा है। तो मैं जैसे ही उठा चिल्लाया, और मैं चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, एक भी व्यक्ति नहीं उठा नींद से, क्योंकि सब पद यात्रा से आके सोए पड़े थे सब। मेरे दूसरा व्यक्ति तो खराटे ले रहा था जोर जोर से। तो ये कुत्ता उड़ता हुआ गया, क्योंकि मैं ऐसे हाथ मारा, वो छोटा कुत्ता उड़ता हुआ गया, उड़ता हुआ गया। थोड़ी देर बाद देखा वो जो मेरे यहाँ पे साथ 8वां व्यक्ति होगा मेरे दूर वहां से, उसका पांव वो कुत्ता चबा रहा था। और वो व्यक्ति इतना जोर से खराटे ले रहा था, नींद में उसने कुत्ते को लात मारी, कुत्ता उड़ता हुआ गया, और वो व्यक्ति करवट बदल के फिर सो गया। उसको समझा ही नहीं कि कुत्ता उसका पांव चबा के चला गया। मैं बोला मैं तो नहीं सो सकता ऐसा, तो हम उठ गए। अभी उठ के जाएं भी क्या, थोड़ा दूर गया, मैं बैठ गया जप करने के लिए। मैं बोला चलो जप करते हैं, अभी रात भर जप करते हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं होंगे मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसे अंधकार में नहीं सो सकते। थोड़ा दूर गए, जप करने बैठे, अभी जप करने एक माला शुरू ही कही थी, आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल पास इतना मोटा सांप, और वो सांप चल रहा है, पता नहीं क्या। उसको भी उसी दिन आना था, अमावस की रात है, सब सोए हैं, मैं जंगल में अकेला हूं, नींद बुरी तरह से आ रही है। और जब सांप देख लिया उसके बाद मैं बैठ नहीं जगा सका, बिकॉज बैठ जाएंगे तो अब आगे देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते, पीछे से सांप आया तो। उसके बाद मैंने सोचा अभी रात भर खड़े रहूंगा और चलता रहूंगा। थोड़ा चला, चलते चलते लगा सांप पीछे से आ गया, पीछे मुड़ लिया, इधर मुड़ा, रात भर यही तांडव चलता रहा, इधर से उधर से उधर से उधर से उधर। आप सोचिए रात भर चलना पड़े, बहुत थक जाता है, कभी नींद आए तो बैठ जाओ फिर उठ जाओ। और ये सब लोग, मेरे को लगा भगदैव ने मुझे सिक्योरिटी बना के खड़ा कर दिया है, ये सब सो रहे हैं और मैं यहां खड़ा हूं। तो जीवन में जब ऐसी ऐसी और मुझे याद है जब पहला सूरज की किरण आई, मेरा डर चला गया। कभी जीवन में गांव नहीं देखा था, शहरों से दूर नहीं गए थे, शहरों में हमेशा बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग कहां ऐसा ये सब करेंगे। और उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज की बात हो गई, और एक बार आदत पड़ गई तो आदत पड़ गई, फिर तो लेकिन उसके बाद सब उठ गए और हम जाके स्कूल के कमरे के अंदर जाके सो गए। तो उस दिन मेरे को एक साक्षात्कार हुआ। भागवत में एक श्लोक आता है, निहारम इव भास्कर केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। बोले जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है करता है करता है, साधना करता है करता है करता है, एक दिन उसके जीवन में कृष्ण की कृपा की पहली किरण उजागर होती है। अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपने पहली ताली लगा दी। वो पहली किरण आती है, और जैसे किरण आती है बोलते हैं कृष्ण कृपा से जीवन का सारा भय चले जाता है। ये है ताली वाली बात। मेरे पीछे बोलिए, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण निहारम इव भास्कर। भास्कर सूर्य किरण डालता है, अंधकार चले जाता है। अरे हम लोग भी जीवन में क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण और राम से हमारा कनेक्शन ही टूट गया है। एक बार कृष्ण और राम से कनेक्शन उजागर कर लो, जीवन की सारी चिंताएं चली जाएंगी। किया करते हो दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलिए, अरे रघुनाथ है, चिंता की बात क्या। और इसीलिए विश्वामित्र उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अरे सो जाओ, इसका भी आदत डाल लो जीवन में कब। और इसीलिए जब वनवास हुआ, अभी ये भी सुनने वाली बात है, जब वनवास हुआ
एक सबसे सुंदर बात जो रामायण की है, राम जी को दशरथ महाराज ने बोला आओ आपको हम राजा बनाते हैं। दशरथ बोले जो, राम बोले जो आज्ञा। कुछ ही घंटे बीते थे, दशरथ महाराज ने फिर से बुलाया, राम जी आपको ना वनवास में जाना है। माता कैकेयी ने बोला, जब बोला वनवास में जाना है 14 वर्ष, राम जी जब बाहर आए, जैसे ही राम जी बाहर आए, देखिए आप सब जैसे बैठे हैं ना, ये दशरथ महाराज कक्ष था, अंदर राम जी अकेले गए थे, तो सब लोग देख रहे थे, अरे राम जी को बुलाया, राम जी को, क्या खास बात होने वाली है, कल के उत्सव की बात होने वाली है, कल राज्य अभिषेक होने वाला है, कल राम राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे। सब इतने खुश थे, सब एकत्र हो गए थे, कोई सजा रहा था, कोई दीप जला रहा था, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, अनेक श्रृंगार चल रहा था। ये सब जो चल रहा है, इसके बीच में राम जी गए, और जब राम जी बाहर आए, राम जी के चेहरे की चमक, बोलते हैं ना ये चमक ये धमक, राम जी के चेहरे की चमक ऐसी 10 गुना बढ़ गई थी। सारे लोग सोच रहे थे इनके पिताजी से इनकी क्या बात हुई होगी, ऐसी क्या बात हुई है राम जी की। और जब सारे ये सोच रहे हैं, किसी को एक हल्का सा भी हिंट नहीं है कि राम जी को वनवास दे दिया गया है। सबने केवल यह देखा कि राम के चेहरे की चमक बढ़ गई है कि नहीं? अद्भुत बात। किसी को मालूम नहीं, अंदर सब कुछ छिन गया है। और जब बिना मालूम सबने नोट किया, वास्तविक किताबी बात तो नहीं है। राम जी की चमक क्यों बढ़ी? राम जी को यह नहीं रहा था कि हम महलों में रहें या झोपड़ी में रहें, हम महलों में रहे या झोपड़ी में रहे, राम जी का आनंद तो केवल इसमें था कि हम जहां भी रहें दशरथ महाराज और अपनी माताओं के दास बन के रहे। ये बात भी वैसे ताली बजाने योग्य है, क्योंकि आजकल कौन सोचता है, पिता को बोलते हैं महल भाई को दे दिया, मुझे नहीं दिया कुछ। उनको ये नहीं था महलों में रहे या झोपड़ी में रहे, उनको था पिता के दास बन के रहे, मां के दास। और ये इतना सुंदर गुण है, मैं बता रहा हूं, हम सबके लिए बहुत कठिन है अपने वरिष्ठों का ऐसा दास बनना। जिनमें ये गुण होता है उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए हमें, लेकिन कम से कम प्रेरणा तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। आप में से कितने लोग कभी ना कभी अपने वरिष्ठों का दास बनने में कठिनाई हुई है, आपका मन नहीं माना उनकी बात पालन करने में? यस, कठिन होता है बहुत। इसलिए ये ट्रेनिंग राम कथा से हम ले रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, बोलिए। जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा समझाता हूं, जिस तरीके से राम जी रखे वैसे रहना सीख लो, उसमें ही आनंद है। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम सब बोलिए। नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, जय हो। राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं
प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। 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 चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाए विधि राखे राम जय श्री राम। ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। है ना कितना सुंदर। अभिमान क्या है? हम डिमांड करते हैं हमारा सम्मान करो, सम्मान चले जाता है। अभिमान रखेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, फल आशा त्याग शुभ। फल की आशा छोड़ दो। सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगा। शुभ कर्म करते रहिए, लेकिन कर्म शुभ करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। देखिए बड़ा सुंदर तत्व है। लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। दीनानाथ भगवान कौन है? दीनानाथ। दीन व्यक्ति पे कभी कृपा छोड़ते नहीं है। जो भी विनम्र है उसको कृपा देंगे, जो घमंडी है उससे कृपा ले लेंगे। इसलिए अपनी डोर भगवान को दे दो। डोर क्या है? रस्सी, जीवन की रस्सी दे दो, आप संभालो, चिंता मत करो। और कैसे देना है? भगवान के दिए हुए आदेशों के अनुसार जीवन जियोगे तो भगवान के हाथ में आपकी डोर चली जाएगी। और आप देखो कृष्ण ने अर्जुन के रथ की डोर संभाल ली थी। बाकी इतिहास है, हमको मालूम है क्या हुआ। अर्जुन जीत गए। क्यों हम डरते हैं भगवान के दिए हुए नियमों को पालन करने में? क्यों डरते हैं? क्यों घबराते हैं? क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों भगवान के नाम को अपने हाथ में नहीं पकड़ते? कितने लोग बोलते हैं कि
हम बोले रोज बैठ के आधा घंटा 1 घंटा भगवान का नाम जप किया करो। भारत में एक बीमारी है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी मैं ना अपने मन में रोज जप करता हूं। अरे थोड़ा माला पे कर लो। नहीं प्रभु जी मैं भी करती हूं, अपने मन में तो 24 घंटा करती हूं। बजाते रहो, अच्छा लग रहा है थोड़ा हल्का हल्का। बोले मैं तो करती हूं मैं। अरे भाई आप करते हो, लेकिन भगवान गीता में कम से कम 5 बार श्लोक बोलते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो, माला पे जप करो। अभ्यास शब्द का इतनी जगह यूज किया है शब्द। आज ही मैं सुबह प्रवचन दे रहा था ऑनलाइन जूम पे, मैं उनको बता रहा था कि अरे कहां लिखा है, लोग बोलते हैं गीता में कहां लिखा है। अरे गीता में कितनी जगह लिखा है, अभ्यास योगेन युक्तेन, अभ्यास से अपि असमर्थ, बहुत सारे दिए हैं। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। और जब माला जप करते हैं, अभ्यास करते हैं हर रोज, इसलिए मैं जब जप कार्यक्रम करता हूं उसको नाम देता हूं जप अभ्यास कार्यक्रम। तो जब जप करते हैं ना तो भगवान को दे देते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, विधि राखे राम ताय विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, राम से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि राखे राम ताय विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सब लोग सीताराम सीताराम जोर से। सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 बोलो बोलो, सीताराम 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 बोलो 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 बोलो, सीताराम 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 सीताराम। कहां पे थे हम कथा में? विश्वामित्र राम जी को घास पे लेटा रहे हैं। एक्चुअली 2 घंटा केवल घास पे लेटाते समय विश्वामित्र ने क्या किया, उस पे 2 घंटा कथा हो सकती है। विश्वामित्र ने राम जी को तो लिटा दिया। जब राम जी वहां से सो रहे थे तो विश्वामित्र, उनको तो नींद ना आए। नींद क्यों नहीं आए? अरे राम जी लक्ष्मण जी के साथ आए हैं,
सूर्य उदय को राम जी उठने वाले थे, विश्वामित्र सूर्य उदय से काफी घंटे पहले ही उठ के बैठ गए और राम जी लेटे हैं और विश्वामित्र देख रहे हैं। क्या आनंद है ना, सोचिए, राम जी सोए और आप उनके पास बैठ के ऐसे देख रहे हैं उनकी सुंदरता को। छोटे छोटे बच्चे ना कभी सोए होते हैं ऐसे, बिल्कुल बड़े प्यारे से लगते हैं, बिल्कुल मासूम। उठ जाते हैं तो शैतान होते हैं तो व्यक्ति सोचता है थोड़ा देर सो ही जा तुम, लेकिन सोए हुए ऐसे लगते हैं, मासूम लगते हैं, सारी जगत की माँ। राम जी में कितनी मासूमियत होगी, 12 साल के तो हैं। और उस समय विश्वामित्र सोच रहे हैं, कौशल्या का क्या भाग्य है, रोज इस मुखड़े को देखती है, रोज इस मुखड़े को सुलाती है, सुबह उठते हुए देखती है, क्या भाग्य है। कौशल्या के भाग्य के बारे में सोचते हैं तो वो एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यम दैवमानिकम। सोच रहे हैं कौशल्या का क्या स्वभाव है, तो एक जगह पे तो आचार्य बताते हैं, विश्वामित्र ने श्लोक शुरू किया बोलना कि राम जी को उठाऊंगा ये श्लोक के माध्यम से। देखिए, जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनको मालूम होगा, विग्रह को उठाने के लिए भी मंत्र होते हैं। तो यहां बोल रहे हैं उत्तिष्ठ, राम उठो, और मां के नाम से पुकार रहे हैं, कौशल्या के पुत्र, कौशल्या नंदन, कौशल्या आपको सुबह उठाती हैं, उठिए। तो क्या हो गया, अगर सपोज 5:30 बजे का अलार्म लगाया आपने, 5:30 बजे सूर्य उदय होने वाले हैं, उठना है 5 बजे 4 बजे जो भी है, आप 1 बजे लेके बैठ जाओ। और 1 बजे विश्वामित्र ने तो अपना अलार्म गाना शुरू कर दिया और बोले कौशल्या। और मालूम है वो कभी ना कभी एक जमाने में टेप रिकॉर्डर होता था, वो टेप डालते थे उसके अंदर, वो टेप अटक जाती थी, एक ही शब्द रिपीट होता था, कौशल्य 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 कौशल्य। तो आपको लगता था टेप खराब हो गई है। किसी ने अनुभव किया ऐसा, जिन्होंने वो पुराने दिन के टेप देखे हैं? वो अटक गया। विश्वामित्र देख रहे हैं और वो 1-2 बजे जो बैठे होंगे और सुबह सूर्य उदय तक कौशल्या 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 वो 4 घंटा कौशल्या का नाम ही जप किया। कि ये सोच रहे हैं कि कौशल्या का भाग्य कितना है कि ये मुखड़े के दर्शन वो हर रोज करती हैं। और जब सूर्य उदय हुआ तो पूरा श्लोक उनके मुख से निकला। और उस समय कौशल्या बोलते बोलते विश्वामित्र के मन में विचार आता है कि अध्यात्म का मार्ग पालन करना हो तो 2 तरीके हैं। एक है योग साधना, आसन में बैठो, हजारों साल एक स्थिति में बैठे रहो, सांस रोक लो, खाना पीना छोड़ दो, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, कठोर मार्ग है। और एक मार्ग है भक्ति का, राम जी का नाम जप करो, राम जी की सेवा करो, राम जी के साथ रहो। विश्वामित्र बोलते हैं, मेरा अनुभव है जीवन का, मैंने दोनों मार्ग पालन किए हैं, कई समय तक योग साधना की है और आज भक्ति का मार्ग कर रहा हूं। जो लोग बोलते हैं योग बड़ा है भक्ति बड़ा है, उसने केवल भक्ति की है, उसने केवल योग किया है, मैंने दोनों किया है। और मैं बोलता हूं अध्यात्म में अगर कोई सबसे शक्तिशाली मार्ग है जो सबसे उत्तम सिद्धि प्रदान करता है, वो है भक्ति का मार्ग। ऐसा विश्वामित्र जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं। और दूसरी बात बोलते हैं, योग साधना जो कि अपने हिम्मत से करता है व्यक्ति, अपनी हिम्मत से करता है तो उसे कभी कभी अहंकार हो जाता है, मैंने साधना की। भक्ति में क्योंकि वो भगवान पे निर्भर रहता है, भगवान पे डिपेंड करता है, उसके अंदर एक नम्रता बनी रहती है और उसके अंदर ये शक्ति आती है कि वो दूसरों के भी गुण देख सकता है। इसलिए विश्वामित्र कौशल्या के गुण देख रहे हैं। आप सोचिए, कौशल्या महलों में रहने वाली एक महिला है और विश्वामित्र इतने बड़े योगी हैं। जब ऐसे योगी महल में आते हैं तो दशरथ, कौशल्या सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। लेकिन विश्वामित्र सोच रहे हैं, अरे दिखने में तो हम बड़े योगी हैं, साधु हैं, बाबा हैं, लेकिन ये महिला जो है इनकी भक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए राम की सेवा करने से पहले मैं कौशल्या को प्रणाम करता हूं। है कि नहीं सुंदर बात? जब अहंकार होता है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को
प्रशंसा नहीं कर सकते, तो यहां पे तो एक इतने बड़े योगी एक महल में रहने वाली महिला की प्रशंसा कर रहे हैं, जो दिखने में बहुत कोमल है, लेकिन उनकी भक्ति। इसलिए इस समाज में भक्ति की जरूरत है, क्योंकि इस समाज में इस गुण की जरूरत है कि हम दूसरे के गुणों को देख सकें। आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ा है, दूसरों के गुण देख ही नहीं सकते। राम जी को उठाया, बोलो चलो चलते हैं, बहुत काम करना है। राम जी इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न। राम मानो एक क्वेश्चन बैंक थे, जहां भी जाए सरयू नदी, अच्छा यहां पे क्या हुआ था? कौशिकी नदी, अच्छा यहां पे क्या हुआ था? सोन नदी, अच्छा यहां क्या हुआ था? गंगा जी, अच्छा यहां। और विश्वामित्र एक दिन बोलते हैं, अरे राम जी आपको तो सब मालूम है, आपको ये सब कहानियां मालूम है। कुछ कुछ कहानियां तो आप ही के कुल की हैं, जो बचपन से आप सुनते आए हैं, लेकिन आप ये कहानियां बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस जगत में हर जीव की ये जिम्मेदारी है, इस कहानियों से जो शिक्षाएं मिलती हैं वो बार बार सुननी चाहिए। देखिए सुंदर बात है, मैं कुछ कहानियां सुना रहा हूं, कुछ आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन राम जी स्वयं बार बार सुनना चाहते हैं। फिर आप और मैं किस खेत की क्या है? मूली है। किस खेत की मूली है? हिंदी में कहावत है ना, आप और मैं क्या चीज है? राम जी बैठ के फिर से कहानी सुन रहे। क्या आप वो कहानी सुनना चाहेंगे जो राम जी ने सुनी? वो राम जी, हम ये राम जी के बारे में सुनने आए हैं, राम जी क्या सुनना चाहते हैं? अरे वाह! किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सुना है क्या आपने? वो श्याम जी है, मैं राम जी बोलता हूं। बोलिए, पूरा नहीं गाएंगे, एक लाइन। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, रिश्ता पुराना है, राम तुमसे मिलने का राम तुमसे मिलने का संग ही बहाना है, संग ही बहाना है, जब से तेरी लागी लगन, जब से तेरी लागी लगन। है कि नहीं? अभी कथा सुन रहे हैं आप, कथा सुनते सुनते राम जी की लगन लग रही है कि नहीं लग रही? कितने लोग को लग रहा है पिछले 4 दिन से आप लोग राममय हो गए? जब से तेरी लागी लगन, जब से तेरी लागी लगन, दिल हुआ दीवाना है, हुआ दीवाना है, राम तुझसे मिलने का, राम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। कोई पूछे कहां जा रहे हैं? सत्संग। सत्संग? अरे सत्संग तो बहाना है, हम राम जी से मिलने जा रहे हैं। तो राम जी बोले मुझे कहानी सुनाइए। वो बोले अरे आपको कहानी सुननी है? इतने आतुर है? राम जी बहुत आतुर थे। कई कहानियां सुनाई। एक कहानी सुना, राम जी बोले, विश्वामित्र बोले ये जंगल देख रहे हैं, इतना बड़ा जंगल है, ये विशाल जंगल, इस जंगल का नाम है
मलदा और क्रौश। राम जी बोले इतना भयानक जंगल, ओ बाप रे बाप, इतनी कड़क धूप। पृथ्वी में, बच्चे लोग सुनो इस बात को, पृथ्वी में ऐसे ऐसे क्रैक पड़ गए थे, पृथ्वी फट गई थी, एक एक क्रैक में एक विशाल हाथी समा सकता था, इतना सूखा पड़ गया था। भूमि इतनी बंजर हो गई थी, समझ में आ रहा था कि ये भूमि में अत्यधिक पाप एकत्रित हो गया है, बहुत पाप हो गया है, किसी राक्षसों की वजह से बहुत पाप। उसका एक कारण क्या था? अत्यंत पाप था। इंद्र, एक बार इंद्र से कुछ पाप हो गया तो इंद्र उस पृथ्वी पे रहने के लिए आए थे। इंद्र उस पृथ्वी पे रहने के लिए आए और इंद्र ने काफी समय वहां निवास किया, मलद और क्रौश स्थान पे। और जब वहां रह रहे थे, इंद्र के शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी, पाप का प्रभाव था। तो उस दुर्गंध को मिटाने के लिए उस जगह, उस स्थान की जड़ी बूटियों को प्रयोग में लाया गया, उधर के फलों को प्रयोग में लाया गया। उन सबसे इंद्र की बीमारी ठीक हुई, इंद्र ठीक हो गए। इंद्र जब वहां से जा रहे थे, वापस अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, अपना ट्रीटमेंट हो गया उनका। इंद्र को वापस स्वर्ग में जाना था। जाते जाते मन से उनकी इतनी शुभ कामनाएं निकली उस पृथ्वी की प्रति। देखिए बहुत अच्छा है, कभी कभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, शायद वो व्यक्ति बोलेगा नहीं आशीर्वाद, लेकिन उसके मन से जो हृदय से शुभ कामनाएं निकलती हैं, उससे बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है। वो पूरी बंजर भूमि ऐसी हरी भरी हो गई, फर्स्ट क्लास। और एक भूमि को नाम दे दिया मलद, क्यों? उसने इंद्र का मल धारण किया, इंद्र के पाप अपने सर ले लिए। और एक भूमि उसने इंद्र को बहुत फल प्रदान किए थे, भोजन प्रदान किया था। इंद्र तो चले गए, लेकिन किसी वजह से वहां पे एक राक्षस निवास करने लगा, और उस राक्षस की पत्नी का नाम था ताड़का। राइट, ताड़का, ऐसा नहीं, जो ताड़का, ताड़का नाम था उसका। हाँ, वो भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, तो मैं सोचा राम जी ने ताड़का को मारा, तो ताड़का नाम था उसका। और ताड़का के दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच को ट्रेनिंग के लिए भेजा था रावण के नाना के पास। इसलिए रावण सुबाहु और मारीच को अपना मामा मानते थे रिश्ते में, क्योंकि मेरे नाना जी ने अपना बेटा बना के ट्रेनिंग दिया है, तो मेरे, इसलिए मारीच को मामा बोलते थे। तो विश्वामित्र ने बताया कि ये ताड़का और सुबाहु के मारीच के प्रकोप से, अत्याचार से ये पूरी भूमि बंजर हो गई है, इतना पाप यहाँ पे फैल रहा है, कुछ करना चाहिए। इसलिए आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूं, आपको ताड़का का वध करना है। राम तो वहीं बैठ गए। क्यों बैठ गए? डर लगा उनको? कोई डर नहीं था। अरे जहां हम बोल रहे हैं हमारे साथ रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। राम चिंता में आ गए। राम को चिंता ये नहीं थी कि वो मुझसे शक्तिशाली है। राम बोले, गुरुजी आपने पहली सेवा दी, वो भी सेवा ऐसी दी कि एक महिला पे हाथ उठाना है। मेरी माता जी ने तो बचपन से मुझे सिखाया था कि महिला पे हाथ उठाना तो दूर की बात, महिला से ऊंची आवाज में भी बात मत करना। और हम तो बचपन से ऐसा सुनते आए हैं कि एक महिला का सम्मान करना चाहिए। जब पहले दिन कथा करी तो हमने आपको बताया, अगर एक कम्युनिटी की प्रगति करानी है तो 5 चीजों का सम्मान जरूरी है। याद है किसी को? 5 चीजें कौन सी थी? एक बताइए। महिलाएं, दूसरी बच्चे, तीसरी गौ माता, और शिक्षक और वरिष्ठ। इनका सम्मान होना चाहिए। तो बोले आप माताओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। राम जी बोले, बचपन से जो बात इतनी गहराई से सुनते आए हैं और आप मुझे पूरा मेरा सिद्धांत ही हिला डाला। आप बोल रहे हैं महिला को मारो, ताड़का को। विश्वामित्र सोच रहे हैं, मेरे को तो राम से बड़ी आशा थी, ये कल का बच्चा मुझे ललकारता है। विश्वामित्र को थोड़ा सा नाराजगी है। क्यों?
विश्वामित्र प्रशंसा भी कर रहे हैं कि राम जी का महिला पे सम्मान है, लेकिन टाइम नहीं है विश्वामित्र के पास संवाद करने का। क्यों? अभी सामने वो ताड़का आने वाली है, समय आ रहा है उसको मारने का, और यहां ये क्वेश्चन आंसर लेके बैठा है कि नहीं? अभी प्रश्न उत्तर का समय नहीं है। विश्वामित्र ने बहुत सुंदर बातें बोली, अभी सिद्धांत सीखने वाले हैं। पहली चीज बोले कि जब समाज की रक्षा तुम्हारे ऊपर निर्भर है, इस समय ये महिला पुरुष मत सोचो, बस समाज की रक्षा। दूसरा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप इक्ष्वाकु कुल के राजकुमार हैं। तीसरा, एक बड़े मुद्दे के लिए एक छोटे मुद्दे को त्यागना पड़ता है। इस समय पूरे समाज की रक्षा है, एक बड़ा धर्म है आपके सामने। इस जगत में ना धर्म संकट एक चीज होती है कि लोग बोलते हैं अरे मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया। देखिए, रावण और हिरण्यकशिपु के पास चॉइस था कि धर्म करूं या अधर्म करूं। विभीषण ने रावण को समझाया तो रावण के पास चॉइस था, सीता वापस करूं या राम से युद्ध करूं। तो जीवन में कभी कभी आपके पास दो मुद्दे होंगे, एक पाप एक पुण्य। ये एक द्वंद्व हो गया। दूसरा द्वंद्व होता है एक पुण्य और दूसरा पुण्य, दोनों में द्वंद्व हो, कौन सा चुनूं मैं। जैसे राम जी को जब बोला गया आपको सीता को त्यागना है, तो एक राजा के रूप में उनका कुछ धर्म था, लेकिन एक पति के रूप में पत्नी के प्रति धर्म था। अर्जुन को बोला गया अगर समाज का भला करना है ये सबको मार डालो, लेकिन सामने कौन थे? उनके गुरु भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, उनका सम्मान करना है। तो एक उनका धर्म है एक पुत्र के रूप में, एक उनका धर्म है एक राजा के रूप में। कौन सा चुने? कितने लोग के जीवन में ऐसा हुआ है, एक पुण्य और दूसरा पुण्य, कौन सा चुने? एक ही हाथ ऊपर, क्या बात है, बाकी लोग बड़े सुलझे हुए दिख रहे हैं। दो तीन लोग हैं, दो अच्छे मार्ग हैं, कौन सा चुने? ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। इससे ऊपर द्वंद्व होता है एक भौतिक जगत का कार्य और एक भगवान की सेवा, उनमें कौन सा चुने? और उससे ऊपर होता है भगवान की दो सेवाएं, उसमें कौन सा चुने? जैसे अगर आप भगवान कृष्ण की लीला सुनेंगे तो दामोदर लीला में यशोदा माई कृष्ण को अपनी गोद में लिए हुए सेवा कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, उधर चूल्हे पे दूध रखा है वो भी गिर रहा है। यशोदा माई सोच रही है वो संभालू या ये संभालू, दो सेवाएं हैं, वो सेवा करूं ये सेवा करूं, दोनों ही सेवा महत्वपूर्ण है, मैं परेशान हूं। ये जगत द्वंद्व वाला है। जो लोग रेगुलरली वरिष्ठों से कथाएं सुने हैं और जो लोग रेगुलरली नाम जप किए हैं, सही समय पे उनको अंदर से परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, अक्ल आती है, बुद्धि आती है, क्या चुनना है। मार्गदर्शन लेना पड़ता है। राम जी बोले महिला को नहीं मार, विश्वामित्र बोले इस समय मत सोचो महिला, और वैसे भी वो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। कभी कभी होता है ना, महिला कहलाने के लायक भी होना चाहिए। मैं एक जगह पे ऐसे ही बोला महिला कहलाने के लायक नहीं है, एक प्रभु जी कथा के बीच में खड़े हो गए, प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं बोला इतना गुस्सा शायद उस दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करके आए थे, तो बीच में ही खड़े हो गए, प्रभु जी सही बात है, आप सम्मान करो, सम्मान करना ही नहीं चाहिए। और वो तो सीधा बोल दिए आज की महिला तो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं बोला ऐसे मत बोलो, राम जी सबसे पहले आपको मारेंगे। बट दोनों बातें सही हैं, सम्मान भी करना है लेकिन दूसरे को सम्मान योग्य भी बनना है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी सम्मान योग्य तो बनो। तो विश्वामित्र ने, अच्छा फिर राम जी ने बोला देखो कोई भी कार्य करने से पहले शास्त्र में ढूंढो, पहले किसी महान लोगों ने ऐसा किया है। विश्वामित्र ने एक ऐसी कहानी सुनाई राम जी की तो बोलती बंद हो गई। सुनना चाहेंगे? वो पीछे से कुछ और ही बोल रही है। विश्वामित्र बोलते हैं एक जमाने में एक राजा, एक ऋषि थे भृगु, और भृगु की पत्नी थी ख्याति, और ख्याति ने राक्षसों के साथ कुछ पार्शियलिटी कर दी और देवताओं का कुछ हानि कर दिया।
इसलिए भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे और भगवान विष्णु ने आके ख्याति को मार दिया। राम जी सोच रहे हैं तो मेरी ही कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि विष्णु कौन है? राम जी तो हैं। बोले विष्णु ने मारा था ख्याति को, तब क्या हुआ था? तब महिला की बात नहीं आई थी ध्यान में। और बोले जब विष्णु ने ख्याति को मारा तो ख्याति के पति जो जानते थे उनकी पत्नी गलत है, लेकिन पत्नी से प्रेम था, उन्होंने गुस्से में बोल दिया मैं विष्णु को श्राप देता हूं, उनको 10 बार पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। और वो 10 अवतार, विष्णु को कोई श्राप नहीं लगता, लेकिन वो तो विष्णु भगवान वैसे भी चाहते थे पृथ्वी पे आना, तो भृगु तो एक माध्यम बन गए। तो बोले वो विष्णु 10 बार जो आने वाले थे उनमें से एक आप ही हैं, याद है कि नहीं? आप ही है वो राम जी। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली बोल दिया और राम जी समझ गए। बोले फिर एक बार एक महिला ने कुछ बुरा किया था, इंद्र ने आके मारा था। दूसरी बार किसी महिला ने किया, इंद्र ने मारा। बोले वैसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन कोई समाज के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई तो मारने में कोई हर्ज नहीं है, आप कृपया देर मत लगाइए। और ये बातचीत हो रही तभी राम जी ने धनुष उठाया, धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ाई, ऐसी ध्वनि हुई और वो सामने से बोले वो जो क्या नाम उसका, ताड़का कांप उठी, वो भागती हुई, उसने अपना शरीर विशाल किया, भागती हुई आई। और जब आ रही थी राम जी ने देखा, अरे सही बात है, ये तो किसी दृष्टिकोण से महिला नहीं दिखती। तो कभी कभी हमारे गुरुजन कुछ हमें बोलते हैं और हम डाउट करते हैं, अरे गुरु को क्या मालूम, हमको मालूम है। आजकल की पीढ़ी, मॉडर्न जनरेशन, कोई भी मॉडर्न, हम अपने पुराने पीढ़ी के लिए मॉडर्न है, हमारे लिए कोई मॉडर्न है। हमेशा हम सोचते हैं पुरानी पीढ़ी के लोग पागल हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, हमको मालूम है। लेकिन जब सामना करते हैं, अरे बाप रे, सही बोले थे, वही वो सही बोले थे। एक सुंदर आपको बात बोलता हूं, एक नदी है सोन नदी, उसके अंदर विश्वामित्र सारे ऋषियों को बोट में बिठा के लेके गए। तो जब राम जी आए, राम जी बोले गुरुजी बोट की क्या जरूरत है, ये तो पानी इतना गहरा नहीं है, ये तो बहुत शैलो वाटर्स है, ऊपर ऊपर से मतलब चल के चले जाएंगे हम लोग। गुरुजी बोले चुपचाप बैठे रहो। विश्वामित्र 2 बातें बोले, देखिए ये संबंधित है ताड़का से। बोले 2 बातें बोले। बोले एक तो हमेशा मॉडर्न के नाम पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो पुराने संत करके गए हैं उस हिसाब से उनके पद चिन्हों पे चलते हुए करो। आपसे बड़े बुजुर्गों ने जो किया है, आज तक लोग इस नदी में नाव से ही गए हैं, पानी जितना भी गहरा हो या ना हो। लेकिन राम जी को उत्तर नहीं मिला। बोले क्यों किया ऐसा? फिर विश्वामित्र ने एक बहुत अच्छी बात बोली। वो बोले ये जो नाव है ना, आपको लग रहा है कि ये गहरी नहीं है, गहरी तो नहीं है, बात सही है, लेकिन इसके अंदर साधारण मिट्टी नहीं है, दलदल है, जैसे ही पांव रखेंगे वो खींच लेगा आपको। पता नहीं आप में से कोई दलदल में, मैं दलदल में गिरा हूं एक बार मायापुर में, गंगा किनारे, अरे वो गिर गए तो अंदर ही खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, आधा शरीर अंदर था उसके। वो तो एक भक्त आ गए, उन्होंने रस्सी फेंकी और मुझे खींचा उससे, बोले पकड़ो इसको, आओ बाहर। एक बार वहां पांव रख लिया तो आप पूरा अंदर 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 खींचे चले जाते हैं। बोले आपको दिखने में लगेगा कुछ नहीं है, ऐसे ही आजकल कभी कभी कोई बच्चा है, उसको लगेगा पापा कुछ नहीं है, चलो करते हैं ये काम। पिताजी बोलेंगे अरे संकट है आगे, गुरुजी बोलेंगे संकट है मत करो, शिष्य बोलेगा अरे कुछ नहीं, आप पुरानी पीढ़ी के हो गए, आपको क्या मालूम। तो मतलब देखो पहले लोगों ने क्या किया, उस हिसाब से सोच के विचार के करो। तो गुरु जी ने बोला अरे ये महिला को मारने में कोई हर्ज नहीं है। राम जी ने देखा, तब उनको समझा अरे गुरु जी सही बोल रहे थे। लेकिन आप देखिए राम जी के अंदर इतना फिट था कि महिला को नहीं मारना, सामने आ गई, समझ गए मारना इसको, ये किसी दृष्टिकोण से महिला नहीं है, लेकिन फिर बाण चलाते चलाते रुक गए, नहीं मारना। हम लोग को अपने विचारों से इतनी आसक्ति रहती है, गुरु जी बोले भूल जाओ जो आपने सीखा है, अभी नया ज्ञान सीखो। नहीं नहीं नहीं, पुराने चीजों में अड़ियल रहते हैं, अड़ियल लोग, जिद्दी लोग, ढीठ लोग, पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं, मैं तो हिंदी के शब्द बोल रहा हूं। कुछ लोग इतने अड़ियल रहते हैं, उनको बोलो भाई ऐसे नहीं, मार्ग ऐसे नहीं। विश्वामित्र इतना गुस्सा हो गए, चिल्लाए बाण चलाओ, सब बोलिए बाण चलाओ, बाण चलाओ।
जोर से बाण चलाओ, जोर से बाण चलाओ। वेरी गुड। मेरा उत्साह तो बच्चों से आ रहा है। उत्साह तो दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। वैसे आप सभी लोग, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बड़े अच्छे से आप कथा सुनते हैं, ध्यान से, बिल्कुल। तो बाण चलाओ। और क्यों बोले? बोले जब रात्रि होती है तो इस राक्षसी की शक्ति बढ़ जाती है। रात में राक्षसों की शक्ति बढ़ती है। और आजकल ऐसा ही है, दुनिया रात को जागती है। तो समझ जाओ हम लोग कौन है। दिन में कुछ काम नहीं करते, रात को 10 बजे के बाद। यहां तो पता नहीं, मुंबई में तो 10 बजे के बाद जीवन शुरू होता है। इसलिए हम लोग तो कितने कार्यक्रम शुरू करते हैं 10 बजे, खत्म होते हैं 1 बजे, 12 बजे, लेट नाइट प्रोग्राम चलते हैं। क्यों? वो प्रोग्राम कभी कभी लोग उसी समय मिलते हैं, उसके पहले हाथ में ही नहीं आते लोग। 10 बजे खाना वाना खा करके फिर उनका भागवत सप्ताह शुरू होता है। तो राक्षस की शक्ति बढ़ती है रात को बढ़ती है। बोले मारो इसको, अगर अभी नहीं मारा तो नहीं मार पाओगे। राम जी बाण चलाते हैं, ताड़का मर जाती है। जैसी ताड़का मरती है उस समय राम विश्वामित्र के चरणों में गिर जाते हैं। बोलते हैं माफ करना गुरुजी, मैं अपने तथा कथित आदर्शों से इतना आसक्त हूं, अपने आइडियाज दिमाग में भरे पड़े हैं, और आपने मुझे कुछ सिखाने का कोशिश किया, लेकिन मेरे को आपके ऊपर डाउट हो रहा था। तो चिंता मत करो, अगर आप में से किसी को अपने गुरु की आज्ञा पे डाउट होता है, राम जी भी एक बार ऐसे ही इस परेशानी में फंस गए थे। ये जगत ऐसा ही है। किसका वध हो गया? और विश्वामित्र इतने खुश हुए, बोले एक तो आपका स्त्री के प्रति सम्मान मानना पड़ेगा, इतना सम्मान है महिला के प्रति, आप लीडर बनने के योग्य हैं। यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट ए वुमेन। एक महिला का सम्मान कैसे करना है आपको मालूम है। दूसरी बात, जब आप, दुनिया ने देख लिया कि आप गलती कर रहे थे, आप बाण नहीं चला रहे थे, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ चरणों में गिर के माफी मांगने में। विश्वामित्र बहुत खुश हो गए और आशीर्वाद देके बोले अभी तक तो मैंने आपको बल और अतिबल मंत्र दिए, आज मैं आपको सुंदर से सुंदर अस्त्र विद्या सिखाता हूं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी हमें मर्यादा सिखाने आए हैं, आदर्श सिखाने आए हैं। कृष्ण भगवान अनुभव देने आए थे। कृष्ण भगवान कितने अनुभव दिए, आनंद दिए। कल कथा सुनाऊंगा कृष्ण और राम की, रामलीला कृष्ण लीला, रामलीला कृष्ण लीला, 2-3 लीलाएं करेंगे हम ऐसे कल। लेकिन आज अंत में इतना बताना चाहूंगा, ताड़का का वध किया विश्वामित्र, धीरे 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 उनको लेके गए अपने आश्रम में, और वहां पे बड़ा यज्ञ चल रहा था। और बोले यहां सबसे बड़ा संकट है, ताड़का के 2 पुत्र हैं जो आकाश मार्ग से आते हैं और मल मूत्र इत्यादि विसर्जन करके यहाँ चले जाते हैं, गंदगी कर देते हैं पूरा यहाँ पे, और पूरा यज्ञ गंदा हो जाता है। आप यहाँ पे कुछ रक्षा करिए, हमारा ये यज्ञ पूर्ण हो गया, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। तो आचार्य बड़ी सुंदर बात बताते हैं। देखिए आप सब कथा सुन रहे हैं ना, हम यहाँ कथा जो प्रवचन चल रहा है आप सब सुन रहे हैं। बोले जैसे साधु लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में आहुति डालते हैं, है ना। ये जो कथा है ना, जब कथा सुनी जाती है तो हमारे कानों में और हमारे हृदय में आहुति डाली जा रही है, राइट। इसी प्रकार से जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे, सुबाहु और मारीच गंदगी फैला के चले जाते थे। ऐसे ही जब ये कथा यज्ञ चल रहा है, या आप इस कथा में आने वाले होते हैं कि आपका हृदय परिवर्तन, हृदय मन की शुद्धि होगी हम सबकी कथा में भाग लेके, ये यज्ञ में भाग लेने लगते हैं, कहीं लोग डिस्टर्ब करेंगे, कहीं अड़चने आएंगी, कहीं समस्याएं आएंगी। तो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, राम जी को वहां पे खड़ा कर दिया। राम जी को बोला आप यहां पे रक्षा करिए, और बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अपनी आंखें पकड़िए ऐसा सब लोग,
ये दो पलकें हैं ना, है ना, खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती है, ऐसा। सब लोग खोलिए बंद करिए अपने हाथों से। हाँ, वेरी गुड। नीचे वाली जो है ना वो कभी हिलती नहीं है, केवल ऊपर वाली हिलती है, मालूम है आपको। ऐसे ही लक्ष्मण को एक जगह खड़ा कर दिया, बोलते वो यज्ञशाला जो थी ना वो एक आंख की तरह थी। लक्ष्मण एक जगह खड़े थे और राम जी एक दूसरी पलक के समान यज्ञशाला के इर्द गिर्द घूम रहे थे, ऐसा 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 ऐसा। कहीं से भी सुबाहु और मारीच आके आक्रमण कर सकते हैं। कितना दिन करना था? 6 दिन, 6 या 7 दिन, पता नहीं, 6 दिन होगा शायद। लगातार सोना नहीं है। अभी यहां इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, जैसे कथा चल रही है, कथा आपके मन में जा रही है। वो यज्ञ चल रहा था, आहुति अग्नि में जा रही थी। कथा मन में जाएगी तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो दुनिया का सामना करने की शक्ति आएगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, समाज में शांति बढ़ेगी, आपके जीवन में उन्नति बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, दिशा मिलेगी। और मन जो है बार बार भटक जाता है। राम जो है उस बुद्धि के समान है जो रक्षा करते हैं, मन को मारते हैं। चल वापस कथा में, चल चल कथा में। राम जी रक्षा कर रहे हैं। राम जी जो रक्षा कर रहे हैं, आप सोचिए 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। जब 6 दिन कुछ नहीं हुआ, व्यक्ति सोचेगा अब क्या होगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति बहुत समय तक सफल होता जाए होता जाए होता जाए, अंतिम समय में वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के कारण कमजोर पड़ जाता है। बोलते हैं अब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आखिरी आहुति जाने वाली थी, और जब आखिरी आहुति जाने वाली है, ऋषियों ने सोचा अब तो यज्ञ सफल हो गया। और बिल्कुल उसी समय आखिरी आहुति, सोचिए अगर उस समय कुछ खराब हो जाता, 6 दिन की मेहनत खराब हो जाती। कभी कभी हम जीवन भर प्रयास करते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सही समय पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। राम जी इतने सतर्क थे, किसी भी क्षण सुबाहु आएगा। आखिरी आहुति के समय मारीच और सुबाहु ने आक्रमण किया, और राम जी ने इतने सतर्क थे, बोलते हैं ना वो नजर हटी, हाँ नजर हटी दुर्घटना घटी। आप लोग बड़े ट्रेंड लोग हो, बड़े अनुभवी लगते हैं। तो दुर्घटना घटी। उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया पूरे यज्ञशाला के ऊपर, एक बड़ा छतरा बन गया, अम्ब्रेला। और वो सुबाहु और मारीच उस छतरे के बाहर तांडव कर रहे, और वो देखते रह गए ये हुआ क्या, पूरी छतरी बन गई। सोचिए बारिश आ जाए तो हम लोग छतरी नहीं बना सकते यहां पे। एकदम से बारिश आ जाए, वो बारिश तो उनकी तो बारिश गंदगी थी पूरी, मल मूत्र इत्यादि, पता नहीं किस किस, खून है, हड्डियां गिर रही हैं, पूरा यज्ञ खराब हो जाएगा। वो जैसे ही वो छतरा बन गया, और राम जी ने सबसे पहले मारीच को बाण लगाया और उठा के दूर समुद्र पार फेंक दिया। क्यों मालूम है? मारीच इस बात का को इंगित करता है, मारीच एक भ्रामिक शक्ति है, भ्रम करने वाली शक्ति। बोले सबसे पहले आपके मन में कभी कभी संकट इतना होता नहीं है जितना मन उसको बढ़ा चढ़ा के सुनाता है। कभी कभी खाली बैठे होते हैं ना, मन सोचता है अरे कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो मारीच खाली दिमाग का चिन्ह है, जिसमें फालतू के विचार उठते रहते हैं। राम जी बोले पहले तो इस फालतू के जो डर मन में लेके बैठे हैं उसको हटाओ, और फिर सुबाहु को मारो। सीधा सुबाहु को मारते हैं, सुबाहु का मृत्यु मारीच दूर गिरा, क्योंकि उसका आगे जाके लीला में दूसरा प्रयोजन आने वाला है। और सुबाहु की मृत्यु, विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त। विश्वामित्र इतने खुश, सारे ऋषि इतने खुश, वो पूरी रात बीत गई। अब देखिए राम जी सुबह जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य उदय हुआ, राम जी ने अपने जो भी दैनिक कार्य थे वो सब करके अपना जो भी संध्या वंदन इत्यादि किया,
और वो करके विश्वामित्र के समक्ष आके खड़े हो गए, गुरुजी और कोई सेवा बताइए। बहुत सुंदर बात है। विश्वामित्र चाहते तो पूरी सभा में जाते, देखा आपका यज्ञ अपुन की वजह से हुआ है, अरे आप वर्षों से नहीं कर पाए, हमारी वजह से, चलो झुको। इक्ष्वाकु कुल, राम राम नाम है मेरा, ऐसा बोल सकते थे ना। राम जी इतने विनय में किसी के सामने भी नहीं आए। ऐसा नहीं फोटो पे फोटो खींच के चलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब जगह डाल दिया, आई एम द प्रोटेक्टर। विश्वामित्र के चरणों में बोले, इस लीला में मेरा शाश्वत भूमिका क्या है? मैं गुरुओं का और वरिष्ठों का शाश्वत सेवक हूं। ये मेरी भूमिका है और इसी में मेरा आनंद है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, आज के आनंद की, हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, सभी एकत्रित भक्तों की हरि बोल।